महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मेरे पति सरकारी दौरे पर प्रयागराज से बाहर थे। अपना होली का त्यौहार था। मेरे बड़े लड़के पन्नू भारत भूषण तब केवल 13-14 वर्ष का था। उन्होंने बांसुरी वादन के लिए आमंत्रित किया था। मैंने बहुत मना किया रात में 6-7 किलोमीटर दूर जाने को कि आधी रात को लौटोगे। सुनसान जाड़े की रात में मैं अकेली हूँ घर में, कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। पर वह बच्चा जिद में अड़ा रहा। रोष में उसके सामने चाबी फेंक बोली, ताला लगाकर दे जाना मुझे दादा के घर। और मैं गुस्से में चली गई महाराज जी के पास। जाड़े की शाम के 7:30 बज चुके थे। कुछ देर बाद पन्नू जी तैयार होकर वहीं आ गई और महाराज जी को प्रणाम कर चाबी मुझे देने लगी। तो मैंने महाराज जी से इस आशा से कि वे खुद मना कर देंगे पन्नू को शिकायत की कि महाराज जी मेरे पति हैं नहीं और पन्नू 6-7 किलोमीटर दूरी जा रहा है बांसुरी बजाने। सुनसान रास्ते में कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी अकेले, इसे मना कर दीजिए महाराज जी। तब महाराज जी ने पन्नू से ही पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने बताया तो महाराज जी बोले, जाओ जल्दी लौट आना, तुम्हारी माँ को चिंता होगी। अब तक डरा हुआ पन्नू अति प्रसन्नता से महाराज जी को प्रणाम कर भाग लिया। महाराज जी की इस लीला को सभी उपस्थित लोग देखते रह गए। बाबा जी के इस अप्रत्याशित आचरण से मैं भी हतप्रभ हो गई। तभी महाराज जी ने कुछ झुककर मुझसे कहा, ये क्या कम है कि बताकर जा रहा है। इस पर वहाँ उपस्थित कुछ रिश्तेदार हंस दिए। तब महाराज जी उनकी तरफ देखकर कुछ रोष से बोले, क्यों हंस रहे हो? इसके तो बताकर जाएंगे। तुम्हारे बाहर से ताला मारकर सिनेमा देखने चले जाएंगे, तुम सोते रह जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। कालांतर में हुआ भी ऐसा ही। नई पीढ़ी के नव युवकों की मानसिकता का ऐसा व्यवहारिक ज्ञान केवल बाबा जी महाराज को ही हो सकता था। दादा से कहा भी था, दादा जवानी पर किसी का जोर नहीं, इनसे ज़्यादा ना बोलना, तुमको भी मारेंगे और मुझको भी। और भी कि अकल और उम्र की भेंट होती नहीं कभी। उस दिन चिंतित सी मैं रात 9:45 पर घर पहुंची तो पाया कि पन्नू भी पहुंच गया थोड़ी देर में। उसका बांसुरी वादन अन्य कलाकारों के देर में पहुंचने के कारण पहले ही हो गया और महाराज जी की उक्त लीला से प्रभावित हो वह अन्य आइटम देखने का विचार त्याग शीघ्र घर वापस आ गया। महाराज जी ने पन्नू की बात भी रख ली और मुझे भी शांति मिली। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।